अब हम लोग बात कर लेते हैं HTML के अंदर इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टाइप एट्रीब्यूट्स को देखा और प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स को देखा। जरूरी नहीं कि यहाँ मैं नेम ही लिखूँ, यहाँ मैं जो भी लिखूँगा वो यहाँ पे हिंट देगा मुझे। यदि मैं यहाँ पे ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ, ये मुझे हिंट दे रहा, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा ये गायब हो जाएगा यहाँ से, और जैसे मैं क्लियर करूँगा फिर से दिखेगा। तो हमने दो एट्रीब्यूट्स को देखा था इनपुट टैग के अंदर, ठीक है, टाइप और प्लेस होल्डर। अब हम लोग कुछ और एट्रीब्यूट्स को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसमें से फर्स्ट जो है वो है साइज़, ठीक है। यदि मैं साइज़ एट्रीब्यूट को लेता हूँ, ठीक है, यदि मैं साइज़ एट्रीब्यूट लूँ और इसे मैं यदि दे देता हूँ 50, और यदि मैं 50 से देता हूँ, ठीक है, और सेव करके यदि मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, साइज़ 50 डैट मीन्स कि हमें एक बार में 50 कैरेक्टर जो हैं वो विजिबल होंगे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा, ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जो विजिबल है ये 50 कैरेक्टर है, ठीक है। अब जैसे मैं आगे लिखता हूँ, देखो ये विजिबल 50 है फर्स्ट बार में, ठीक है। तो साइज़ हमें जितना पहली बार में विजिबल होता है वही देता है, तो ये 50 कैरेक्टर हमें विजिबल है। अब आगे मैं लिखूँगा तो ये इधर से श्रिंक होता जाएगा, ठीक है, ये गायब होता जाएगा। देखो अब लिखता हूँ मैं, ये देखो एस अंदर चला गया, और लिखता हूँ अंदर चला गया, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें एक बार में 50 कैरेक्टर ही यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो वही होता है हमारा साइज़। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 10 कैरेक्टर लिखें और उसके बाद ये लिखना ही बंद हो जाए, ठीक है, ये टाइप होना ही बंद हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स होता है इसके अंदर जिसका नाम है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ मीन्स मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। मैक्स लेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यदि लेता हूँ एक और एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ, तो मैक्स लेंथ में यदि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ 10, ठीक है, यदि मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, साइज़ तो 50 है, डैट मीन्स कि एक बार में 50 कैरेक्टर विजिबल होंगे, बट मैंने यहाँ मैक्सिमम लेंथ 10 लिख दिया, दैट मीन्स कि 10 कैरेक्टर के बाद वो मतलब वहाँ पे टाइप ही नहीं होगा। मैं यहाँ पे टाइप स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे 10 कैरेक्टर हो गया, अब मैं कुछ भी टाइप करना चाहता हूँ ये टाइप ही नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। और हम एट्रीब्यूट देखते हैं जिसमें कि वैल्यू नहीं होता, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर वैल्यू नहीं होता, जिसका नाम है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यदि मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यदि मैं रिक्वायर्ड नहीं देता हूँ और यही यदि मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिफ़्रेश होगा, ये देखो रिफ़्रेश हो रहा, ये रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देता हूँ एक एट्रीब्यूट, इसके अंदर वैल्यू नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे नेम होता है, ठीक है। जैसे इसमें नेम है इक्वल्स टू सम वैल्यू है डबल कोट के अंदर, यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं होता, सिर्फ नेम होता है रिक्वायर्ड। और यदि मैं इसे रिफ्रेश करूँ और अब मैं यदि सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मैसेज देगा, देखो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, दैट मीन्स कि ये फील्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमें भरना ज़रूरी है, दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हमें रिक्वायर्ड है इसलिए हमें ये दे रहा, ठीक है। तो ये होता है एक एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट होता है ऑटो फोकस, ठीक है। ऑटो फोकस डैट मीन्स कि ये इसमें भी कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ नेम होता है, तो उस एट्रीब्यूट का नाम है ऑटो फोकस। यदि मैं इसे सेव करूं और रिफ्रेश करूं, डैट मीन्स कि वो ऑटो फोकस है। यदि देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहीं पे फोकस्ड है, डैट मीन्स कि इसी में लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। यदि मैं ऑटो फोकस नहीं दूंगा, देखो यदि मैं यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑटो फोकस हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ता है, तब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो कुछ नहीं आ रहा। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब लिखना स्टार्ट करूँगा। तो यदि मैं ऑटो फोकस देता हूँ, ठीक है, ऑटो फोकस देता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद मुझे वहीं पे यहाँ ब्लिंक करते हुए आएगा, डैट मीन्स कि मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ता था फिर लिखना पड़ता था, ठीक है। बट यहाँ पे पहले से ही बोल रहा है, ये देखो फोकस्ड है, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ, डैट मीन्स पहले से ही वो फोकस है, ऑटो फोकस, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर जिसका नाम है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू डालेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे होगा।
यदि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी, ठीक है, अभी दे देता हूँ, और यदि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी आ रहा है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू अभी दे दिया है तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अभी आता है यहाँ पे। ईमेल में भी अगर जो टाइप में मैं वैल्यू दे देता हूँ, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ समथिंग, ठीक है, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ईमेल आएगा, ठीक है। वैल्यू देखो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ये, इसे मैं हटा के कुछ भी लिख सकता हूँ, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम वैल्यू के अंदर डालेंगे वही लेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर जो कि है रीड ऑनली, ठीक है, रीड ऑनली, रीड ऑनली। दैट मीन्स कि ये सिर्फ रीड करने के लिए काम में आ रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग इसमें कुछ लिख नहीं सकते, सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि रीड ऑनली नहीं हो, ठीक है, रीड ऑनली नहीं हो, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे देखो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट यदि मैं इसे रीड ऑनली कर दूँगा, रीड ऑनली अगर जो मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है, रीड ऑनली यदि मैं इसे करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे यदि मैं इसे रिफ्रेश करूँ, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख नहीं सकता, जो पहले से वैल्यू है बस वही है। तो ऐसा भी आपने देखा होगा बहुत सारे ब्राउज़र में कुछ आईडीज़ जो होती हैं वो फिक्स होती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते कभी, तो वहाँ पे हम लोग रीड ऑनली का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग उसे पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, तो ये हमारा रीड ऑनली प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है सॉरी, और इसका कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ नेम होता है। हम लोगों ने 3 एट्रीब्यूट्स ऐसे देखे जिसके सिर्फ नेम होते हैं। दैट मीन्स कि कौन कौन से हैं वो, हम लोगों ने देखा रीड ऑनली, ऑटो फोकस एंड रिक्वायर्ड, ये 3 एट्रीब्यूट जिसके सिर्फ नेम है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड, जिसका सिर्फ नेम है, इसके भी कुछ वैल्यू नहीं होते, ठीक है, डिसेबल्ड। तो मैं डिसेबल्ड लिख लूँ, यहाँ पर सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, देखो ये फील्ड फेड हो गया है, ठीक है। डेट मीन्स कि इसे हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं, डेट मीन्स कि पहले कभी था लेकिन अभी नहीं है ये, ठीक है, ये फेड हो चुका है। जैसे ये डार्क है, ये फेड है। यदि मैं यहाँ से डिसेबल्ड हटाता हूँ तब देखो यहाँ पे ये नॉर्मली है, ठीक है, नॉर्मल है। बट यहाँ पे यदि मैं डिसेबल्ड कर दूँ, ठीक है, डिसेबल्ड कर दूँ तब क्या होगा, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो फील्ड फेड हो गया यहाँ पे, देखो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये फेड हो चुका है ये फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा इतना एट्रीब्यूट्स है। अब हमारे एट्रीब्यूट्स एक होते हैं मिन एंड मैक्स, ठीक है, बट हम लोग मिन और मैक्स को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग मिन और मैक्स को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं इसमें, बिकॉज मिन और मैक्स जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी दूसरे टाइप के एट्रीब्यूट में यूज होता है। हम लोगों ने मैक्स लेंथ यूज़ किया टेक्स्ट टाइप के एट्रीब्यूट में, बट जो मिन और मैक्स जो एट्रीब्यूट होता है वह किसी और चीज़ में यूज होता है, ठीक है, और जिसे हम लोग काफ़ी सारे टाइप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग रेंज में यूज कर सकते हैं, नंबर में यूज कर सकते हैं, डेट में यूज कर सकते हैं, मंथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यदि यहाँ पे आपको दिखाऊं और एक डेट का एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, इनपुट टाइप में, सॉरी मैं नंबर का पहले एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है, टाइप नंबर लेता हूँ। ये मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था, टाइप नंबर। तो नंबर में क्या होता है, हम लोग सिर्फ नंबर ही उसमें डाल सकते, टेक्स्ट नहीं डाल सकते। इससे मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं लिखाता है यहाँ पे, ठीक है। ई यहाँ पे इसलिए लिखा रहा है बिकॉज ई एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसे, ये एक नंबर है और भी कोई टेक्स्ट नहीं लिखाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा तो ये लिखाएगा, ठीक है। तो ये नंबर के लिए होता है। तो इसमें हम लोग मिन और मैक्स एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि मिनिमम, आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मिन, फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ मिन और जिसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ 10, और एक ले रहा हूँ मैक्स जिसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ 20, ठीक है। दैट मीन्स कि मिनिमम ये 10 से स्टार्ट होगा और 20 तक हम लोग जा सकते हैं इसमें। यदि मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखो 10 यहीं से स्टार्ट हुआ ये। यदि मैं 1 लिखने की कोशिश करूँगा वो नहीं लिखाएगा, ठीक है। मिनिमम वो देखो, मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, क्या बोल रहा है ये, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। हमने वहाँ पे मिन ही सेट किया है 10, तो हम लोग उससे कम वैल्यू ले ही नहीं सकते।
यदि मैं 10 लेता हूँ यहाँ पे देखो, तब ये ले रहा है, देखो रिफ्रेश होता है यहाँ पे, 10 मैंने लिया तब वो ले रहा है। और यदि मैं 20 लूँ तब भी ये ले रहा है, लेकिन यदि मैं 20 से ज़्यादा लेता हूँ तब भी वो नहीं लेगा। देखो यदि मैं 22 कर दूँ और यहाँ से मैं सबमिट करूँ, देखो बोला वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20। तो यही होता है हमारा मिन और मैक्स एट्रीब्यूट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नंबर के साथ, रेंज के साथ, डेट के साथ, मंथ या टाइम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो और भी एट्रीब्यूट्स, और हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट्स देखा ही था। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि हम लोग इनपुट टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग उसे साथ ही साथ देखते जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।